वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 3 दैट इज़ प्लांट किंगडम। हम स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं वन शॉट में, डाइवर्सिटी वाला और लिविंग वर्ल्ड वाला। एनिमल किंगडम पहले अपलोड हो चुका है। इस यूनिट का सिर्फ यही चैप्टर बचा है, प्लांट किंगडम। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by the Whitaker 1969, wherein he suggests the 5 kingdom classification like Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। इस चैप्टर में हम डील करेंगे हमारा जो किंगडम है प्लांटी, उसके बारे में, जिसे हम बोलते हैं पॉपुलरली प्लांट किंगडम। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over the time, कि हमें ये समझना है कि जो प्लांट किंगडम की जो अंडरस्टैंडिंग थी हमारी पहले, वो अब चेंज हो चुकी है, टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है। फंजाई और जो मेंबर्स हैं मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, जिनके पास सेल वॉल है, अब उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है प्लांटी से। दो पहले वो प्लांट किंगडम में प्लेस थे, रखे गए थे। सो जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो एल्गी नॉट एल्गी एनीमोर, वो एल्गी के अंदर नहीं आता। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब, इसमें हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, इन सब के बारे में हम अंडर प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। लेट अस ऑल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद एन एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के अंदर भी क्लासिफिकेशन की गई है। सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज हुए थे, मतलब जो मॉर्फोलॉजिकली हमें विजिबल थे कि हैबिट कैसी है, कलर, नंबर और शेप ऑफ द लीव्स। वहीं पे वो किस पे बेस्ड थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस्ड थे, और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर या फिर एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर्स पे। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल। इस सिस्टम को क्या गया, आर्टिफिशियल सिस्टम कहा गया। क्यों? दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके वजह से जो सेपरेट हो गई थी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो थी, वो क्या हो गई थी, एक दूसरे से सेपरेट हो गई थी, अलग अलग जगह पहुंच गई थी, अलग अलग जगह उनको क्लासीफाई कर दिया गया था। ऑल्सो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, वो उसने इक्वली वेटेज दे दी थी वेजिटेटिव और सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि वेजिटेटिव की भी उतनी इंपॉर्टेंस है और सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी उतनी इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर ईजिली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि हमें पता है जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू। एज अगेंस्ट दिस, अब इसके अगेंस्ट दूसरा आया, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो किसने डेवलप किया था, बेंथम एंड हुकर ने। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज़। किस पे बेस्ड था, वो नेचुरल चीज़ों पे बेस्ड था अमंग द ऑर्गेनिज्म, एंड कंसिडर, सिर्फ उसमें एक्सटर्नल फीचर्स ही कंसिडर नहीं किए गए, बल्कि उसके अंदर इंटरनल फीचर्स को भी लाया गया, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स के बारे में, एनाटमी के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। सच क्लासिफिकेशन फॉर द फ्लावरिंग प्लांट वॉज गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। तो ये क्लासिफिकेशन जो फ्लावरिंग प्लांट के लिए था, किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म के लिए जो क्लासिफिकेशन आया, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन वाला, वो इन्होंने दिया था बेंथम एंड हुकर ने। एट प्रेजेंट, इस टाइम पे जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, कि इवोल्यूशनरी हम क्या रिलेट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा। जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा को बिलोंग कर रहा है, उसका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। टेक्सा है बेसिकली इस कैटेगरी। तो जो ऑर्गेनिज्म सेम कैटेगरी से है, उनके क्या होंगे, ये एज्यूम करते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में कि कॉमन एंसेस्टर मिलेंगे, जो एक सेम कैटेगरी को या टेक्सा को बिलोंग करते हैं। ठीक है। We now use information from many other sources to help to resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब कोई फॉसिल एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। अब आती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जो ईजिली कैरिड आउट करती है, कंप्यूटर्स के थ्रू आसानी से हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किस पे बेस है, वो जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेबल हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बनी है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। Number and the code are assigned to all the characters and the data are then processed. नंबर और कोड दिए गए हैं हर एक कैरेक्टर को, फिर उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है। इस तरीके से ईच कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस और सेम टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इस लाइन से कि किस में हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है और 100
मतलब एक टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर किया है, तो वो किसके अंदर आता है, दैट इज़ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर आता है। फिर आती है साइटोटेक्सोनॉमी, यहाँ से भी PYQ पूछा गया है, में शायद 23 में या 22 में। साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर हुए, स्ट्रक्चर हुआ, बिहेवियर हुआ। वहीं कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। तो साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की, मतलब क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, ये सब कैसा है। लेकिन जो कीमोटेक्सोनॉमी होती है वो बेस्ड है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे। कीमो बेसिकली इस केमिकल, ठीक है, तो वैसे याद कर सकते हैं कीमो इज केमिकल, तो कीमो में आते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, साइटोटेक्सोनॉमी में आते हैं क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। कीमो में आएंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट के। तो ऐसे ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस के तरीके हैं, अलग अलग टेक्सोनॉमी है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी न्यूमेरिक के थ्रू क्लासिफिकेशन, साइटोटेक्सोनॉमी क्रोमोसोम्स के थ्रू क्लासिफिकेशन, कीमोटेक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब इसमें सबसे पहले हमारे स्टार्ट होता है एल्गा। व्हाट इज एल्गा? Algae are the chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic largely aquatic। तो एल्गी क्या है? क्लोरोफिल बियरिंग, जिनके अंदर क्लोरोफिल है, सिंपल, थैलॉइड और ऑटोट्रॉपिक और लार्जली एक्वेटिक। ज़्यादातर कैसे? लार्ज बड़े अमाउंट में एक्वेटिक हैं, उसमें दोनों ही फ्रेश वाटर और मराइन दोनों ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स में मिलते हैं वो। मॉइस्ट स्टोन में मिलेंगे, सॉइल्स में मिलेंगे, वुड्स में मिलेंगे। कुछ कहाँ मिलते हैं? एसोसिएशन में रहते हैं फंजाई के साथ, जैसे कि लाइकेन में। एनिमल्स में क्या एग्जाम्पल दिया है? दैट इज स्लॉथ बेयर। यहाँ से आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, मे भी पूछ ले, कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ जैसे लाइकेन से पूछते हैं तो कभी पूछ सकते हैं कि भाई एनिमल के साथ बताओ एसोसिएशन, तो वो क्या है? स्लॉथ बियर। द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल। जो फॉर्म और साइज होता है एल्गी का वो हाईली वेरिएबल है। कॉलोनियल फॉर्म से लेके जो वॉलवॉक्स में मिलती है, फिलामेंटस फॉर्म तक जाती है, जो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा में देखने मिलती है। तो यहाँ से हमें एग्जाम्पल मिल गया। अब जो इतने भी ये चैप्टर्स है ना, प्लांट किंगडम हुआ, एनिमल किंगडम हुआ, मॉर्फोलॉजी हुआ, उसके एग्जाम्पल यहाँ साइड में लिख लिया करो, क्योंकि लाइन्स में कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है? जो कॉलोनीज में रहने वाला है, दैट इज वॉलवॉक्स। फिर आया फिलामेंट का एग्जाम्पल। फिलामेंट्स में जो रहेगा, फिलामेंटस फॉर्म जो होगी उसके यहाँ पे अभी तक इतने पैराग्राफ में 2 एग्जाम्पल्स मिले। पहला है यूलोथ्रिक्स और सेकंड है हमारा स्पायरोगैरा। ठीक है, तो हम यहाँ अभी हमने ये 2 एग्जाम्पल्स लिख लिए। तुम लोग भी अपनी बुक में साइड में लिख लो ताकि रिविजन के टाइम पे आसानी रहे। कुछ मेराइन फॉर्म्स भी होती हैं। अब मेराइन का एग्जाम्पल मिला है, उसमें क्या आती है? कैल्प्स, जो दैट फॉर्म द मैसिव प्लांट बॉडी। तो हम ये लिख सकते हैं मेराइन का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? दैट इज कैल्प्स। क्योंकि इन्होंने ये तो फिर ये दोनों क्या हुए? वॉलवॉक्स और ये क्या, इन्होंने कहा दोनों ही मिलती हैं, फ्रेश वाटर भी और मराइन भी। तो मराइन का एग्जाम्पल यहाँ पे कैल्प्स। अब एल्गी रिप्रोड्यूस, एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करती है? तो उसकी रिप्रोडक्टिव फेज की बात आ रही है। एल्गी रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स के थ्रू। फंजाई में भी देखा था हमने, यहाँ पे भी देख रहे हैं, वेजिटेटिव के थ्रू, एसेक्सुअल के थ्रू, सेक्सुअल मेथड के थ्रू। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। हर एक फ्रेगमेंट डेवलप होगा थैलस में। किस में डेवलप होगा? यहाँ पे एल्गी में जब फ्रेगमेंटेशन होगा, टूटेगा वेजिटेटिव फेज में, तो वो फ्रेगमेंट्स किसके बनेंगे? फ्रेगमेंट्स बनेंगे थैलस के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब बात आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन बाय द डिफरेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स का। अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। जो मोस्ट कॉमन स्पोर होता है यहाँ पे, दैट इज द जू स्पोर, बीइंग द जू स्पोर। ये किसका एग्जाम्पल है? एसेक्सुअल का। दे आर द फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड हैं, मोटाइल हैं, और जर्मिनेशन पे वो क्या देंगे? नए प्लांट को जर्मिनेट करेंगे। वहीं पे बात की जाए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, 2 गैमेट्स के फ्यूजन के थ्रू। ये गैमेट क्या हो सकते हैं? या तो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज, तो यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल दैट इज आइसोगैमस कंडीशन। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल है, बट सिमिलर इन साइज, तो स्पायरोगैरा। तो ये आइसोगैमस के एग्जाम्पल में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा, क्योंकि साइज सिमिलर है, बस मोटाइल और इमोटाइल अगर आ जाए तो मोटाइल किसका एग्जाम्पल है? यूलोथ्रिक्स, जहाँ पे मोटाइल गैमेट्स है। इमोटाइल के एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द आइसोगैमस। ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ द 2 गैमेट्स और डिसिमिलर इन साइज। अब देखो आइसो क्यों कहा गया? क्योंकि सेम है, तो आइसोगैमस कहा गया। अब फ्यूजन हो जाए 2 गैमेट्स का, तो जिनका साइज क्या है? डिसिमिलर है। एज इन द स्पीशीज, उसका एग्जाम्पल है यूडोडोनिया, यूडोनिया इसका एग्जाम्पल है यूडोनिया। तो यहाँ साइड में तुम मेंशन कर लो, लिख लो आइसोगैमस। आइसोगैमस में भी 2 कंडीशन है। अगर मोटाइल है तो वो यूलोथ्रिक्स है,
अगर नॉन मोटाइल है तो वो स्पायरोगायरा है। फिर आता है जो आइसोगैमस नहीं है, जिसमें क्या है डिसिमिलर साइज है, तो वो क्या है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस का एग्जांपल है यूडोनिया। ईच फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज और नॉन मोटाइल। अब एक बड़ा लार्ज है और जो नॉन मोटाइल स्टैटिक है वो तो फीमेल गैमेट, वहीं पर स्मॉलर है मोटाइल मेल गैमेट। उस फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को, उस कंडीशन को कहते हैं oogamous। oogamous के एग्जाम्पल हैं दैट इज वॉल्वॉक्स एंड द फ्यूकस। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। यहाँ पे फिर एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखो डॉटर कॉलोनी, पेरेंटल कॉलोनी। तो कॉलोनियल फॉर्म किसकी पढ़ी थी हमने? वॉल्वॉक्स की पढ़ी थी। तो ये क्या है? हमारा वॉल्वॉक्स है। नीचे से चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक। देखो सबसे पहले ग्रीन एल्गी, उसमें वॉल्वॉक्स है और यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल हमने किस में पढ़ा था? फिलामेंट्स की फॉर्म में रहेगी। तो ये क्या है? फिलामेंटस फॉर्म है। बेसिकली ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस फॉर्म है। ये यहाँ पे वॉल्वॉक्स है जो कॉलोनियल फॉर्म में बना के रह रही है, ये फिलामेंट। और इसका एग्जाम्पल हमने किस में पढ़ा था? आइसोगैमस के एग्जाम्पल में पढ़ा था। आइसोगैमस में भी किस में? मोटाइल वाले में। अब नेक्स्ट नीचे दिए गए हैं ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहली है लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड द डिक्टियोटा। तो लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है, ये डिक्टियोटा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायग्राम से कि भाई क्या है, कौन है, किसका है, तो हमें बताना है। लेट इज लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड द डिक्टियोटा। तो ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड द डिक्टियोटा। फिर नीचे रेड एल्गी के दिए गए हैं दैट इज़ पोरफायरा एंड दी पॉलीसिफोनिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि या तो लेबलिंग दे देगा या पूछ लेगा कि फाउंड करो, पहचानो कि क्या चीज़ है, किस एल्गी को बिलोंग करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आगे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एल्गी आर यूज़फुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। एल्गी जो है इंसान के लिए बहुत तरीके से यूज़फुल है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन फिक्सेशन जो अर्थ पे होती है वो एल्गी ही कराती हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू। बीइंग फोटोसिंथेटिक, ये अगर फोटोसिंथेटिक हैं तो क्या इंक्रीज़ करती हैं? लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करती हैं एनवायरनमेंट में। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये क्या है? यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं ये एक्वेटिक फूड चेन के। नीचे यही मेंशन किया गया, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया PYQ कि फूड साइकिल जो एक्वेटिक एनिमल है वहाँ प्रोड्यूसर्स कौन है? दैट इज़ एल्गी। तो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी रिच कंपाउंड्स के जो फूड साइकिल के बेसिस है एक्वेटिक एनिमल्स में। जितनी भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर द अमंग 70 स्पीशीज़ ऑफ द मराइन एल्गी। अभी तक हम मराइन एल्गी में क्या पढ़ के आए थे? ब्राउन एल्गी, दैट इज़ मराइन एल्गी में एक एग्जाम्पल पढ़ा था ब्राउन एल्गी का, वो थी कैल्प्स। अब आगे इन्होंने बता दिए, और पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम ये क्या हैं? ये भी मैराइन एल्गी हैं। अमंग द 70 स्पीशीज़, 70 स्पीशीज़ मिलती हैं मैराइन एल्गी की, उसमें से ये 3 क्या यूज़ होती हैं? फूड के फॉर्म में यूज़ होती हैं। तो साइड में लिखो मैराइन एल्गी। मैराइन एल्गी के एग्जाम्पल्स अभी तक हमने 4 पढ़े। सबसे पहले पढ़ा कैल्प्स, फिर उसके बाद हमने पढ़े यहाँ पे पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम। तो ये सारी क्या है? मैराइन एल्गी, जिसमें से पोरफायरा, लेमिनेरिया दैट इज़ पूरी सब्जी लड्डू, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम पूरी सब्जी लड्डू आर दी फूड। तो इन्हें फूड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। नाउ सर्टेन मराइन ब्राउन एल्गी एंड द रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। ज़्यादातर जो मराइन ब्राउन और रेड एल्गी हैं वो लार्ज अमाउंट के हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करती हैं। हाइड्रोकोलाइड्स बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो पानी को होल्ड कर सके। तो हाइड्रोकोलाइड्स दैट इज़ वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज, जैसे कि एल्गिन ब्राउन एल्गी से मिलता है और कैरागिन दैट इज़ रेड एल्गी से मिलता है, विच आर यूज कमर्शियली, जो कमर्शियल यूज़ किया जाता है। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट जो ऑब्टेन किया जाता है गैलिडियम एंड द ग्रेकिलेरिया, जिसको यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड द जेलीज। क्लोरेला अ यूनिसेलुलर एल्गा। अब देखो क्लोरेला क्या है? एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो रिच है प्रोटीन में और फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ की जाती है स्पेस ट्रैवलर्स में। फिर एल्गी को फर्दर क्लासीफाई किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है फर्दर क्लासेस में, डेट इज़ क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी। 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी इज़ ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी दैट इज़ ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी इज़ रेड एल्गी।
अब हम आगे चल रहे हैं, सब पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। द मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जो मेंबर है क्लोरोफाइसी के उन्हें ग्रीन एल्गी कहा जाता है। जो प्लांट बॉडी है वो यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है और यूजुअली ग्रास ग्रीन होती है क्योंकि वहाँ पर डोमिनेंस होता है पिगमेंट का। कौन सा? दैट इज क्लोरोफिल ए एंड द क्लोरोफिल बी। जो पिगमेंट है वो लोकलाइज है एक डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट किसी भी शेप का यहाँ मिल सकता है अलग अलग स्पीशीज में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी मिलती है उनके पास, दैट इज़ पायरेनॉइड। जिसे क्या कहते हैं हम? स्टोरेज बॉडी को पायरेनॉइड्स कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पायरेनॉइड्स जो है किसकी स्टोरेज बॉडी है, किस एल्गी की? दैट इज क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी की। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, और कहाँ लोकेटेड होती है? क्लोरोप्लास्ट में ही लोकेटेड होती है। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। तो पायरेनॉइड्स के पास क्या होता है? प्रोटीन होता है बिसाइड द स्टार्च। मतलब स्टार्च के साइड में क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। कुछ एल्गी हैं वो स्टोर करती हैं फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ग्रीन एल्गी यूजुअली रिजिड सेल वॉल होती है इनके पास। इनर लेयर सेल्यूलोज की होती है, आउटर लेयर पेक्टोज की होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा या फिर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू, जो जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंसिडरेबल वेरिएशन देखने मिलती है। जो सेक्स सेल्स बनते हैं वो तो या तो आइसोगैमस हो, एनाइसो हो या oogamous हो। कुछ कमर्शली फाउंड, जो कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी हैं वो क्या है? क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वेक्स, सीलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड दिकारा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारी फियोफाइसी, जिसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। जो मेंबर है फियोफाइसी की या फिर ब्राउन एल्गी वो कहाँ मिलते हैं? प्राइमरली मेराइन हैबिटेट्स मिलते हैं। तो जो मेराइन फॉर्म है ज़्यादातर कौन सी होती है? ब्राउन एल्गी होती है मेराइन फॉर्म। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच से लेके फिलामेंटस फॉर्म तक जाती है, जो हमने पढ़ी थी। यहाँ पे क्या है? एक्टोकार्पस है। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय द केल्प्स। फिर ब्रांच फॉर्म में मिलती है, केल्प मिलती है, जो में हाइट तक, कितनी हाइट तक पहुँच जाती है? 100 मीटर हाइट तक पहुँच जाती है। दे पोजेस क्लोरोफिल ए एंड सी। ग्रीन एल्गी में था ए एंड बी, ब्राउन में है यहाँ पे ए एंड सी। कैरोटेनॉइड्स हैं, जेंथोफिल्स हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन से अलग अलग शेड्स में जाते हैं ब्राउन के। डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट है। फ्यूकोजेंटिन प्रेजेंट इन देम, इन पे डिपेंड करता है जेंथोफिल और फ्यूकोजेंटिन कितना है। फूड जो स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, जो या तो क्या होगा? लेमिनेरिया के फॉर्म में या फिर मैनिटॉल के फॉर्म में। वेजिटेटिव सेल यहाँ पे सेलुलोजिक सेल वॉल होगी यूजुअली, जो आउटसाइड कवर होगी जेलेटिनस कोटिंग से। एल्गिन की, एल्गिन कहाँ से मिल रहा था? ब्राउन एल्गी से ही मिल रहा था ना। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू द प्लास्टिड। प्रोटोप्लास्ट के पास यहाँ पे प्लास्टिड मिलेगा, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच होती है सबस्ट्रेटम से बाय दी होल्ड फास्ट के थ्रू। एक स्टॉक होता है टाइप लाइक और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं। तो होल्ड फास्ट तुम समझ सकते हो लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर, फिर टाइप स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और फिर ऐसे फ्रॉन्ड आता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लाइक है ये, एक्चुअल में वैसे नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में बायोफ्लैजिलेटेड जूस पोर्स के थ्रू होता है, जो पियर शेप होते हैं और 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया पियर शेप कहाँ मिलेंगे? दैट इज ब्राउन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो आइसो होगा, एनाइसो होगा या ऊ होगा। यूनियन ऑफ गैमीट कहाँ पे होती है? वाटर में होती है या फिर ऊगोनियम के अंदर होती है, जो oogamous स्पीशीज़ है। गैमेट पायरीफॉर्म पियर शेप के बनते हैं। बियर के पास 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला होगा। कॉमन फॉर्म क्या है ब्राउन एल्गी की? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, साइरगैसम एंड द फ्यूकस। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारी अब आती है रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में कौन कौन से मिलने वाले हैं? वहाँ पे मिला था ग्रीन में ए बी, फिर मिला ए सी, यहाँ मिलेगा ए एंड डी। पढ़ते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे। जो मेंबर है रोडोफाइसी के कॉमनली उन्हें रेड एल्गी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रीडोमिनेंस है रेड पिगमेंट का, दैट इज आर फाइकोइरेथिन इन देयर बॉडी। जो रेड पिगमेंट किसकी वजह से मिलता है? वो है यहाँ पे आर फाइकोइरेथिन। क्या है? द प्री डोमिनेंस, मोस्टली जो डोमिनेंट है रेड पिगमेंट जो है आर फाइकोरेथिन, जिसकी वजह से मिलता है यहाँ पे रेड कलर। और यहाँ पे क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए मिलता है एंड डी मिलता है। ग्रीन में मिला था ए एंड बी, ब्राउन में मिला ए एंड सी, और रेड में मिलता है ए एंड डी। ए तो कॉमन है, बस बी सी डी आ रहा है फिर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ जो रेड एल्गी है वो मेराइन होती है। यहाँ पे ग्रेटर कंसंट्रेशन वार्मर वाटर एरियाज में मिलती है। कहाँ मिलती है? वेल लाइटेड रीजन्स में, और जहाँ पे बिल्कुल क्लोज सरफेस जहाँ पे लाइट तक नहीं पहुँचती वहाँ भी मिलती हैं। जो रेड थैली है, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी
एल्गी की वो मल्टी सेलर होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। जो रेड थैली होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेलर होती है। कुछ के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, फूड स्टोर होता है फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में जो सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जो रेड एल्गी है यूजुअली रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ए सेक्शुअली आता है नॉन मोटाइल स्पोर सेक्शुअली बाय द नॉन मोटाइल गैमीट्स के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है, oogamous के थ्रू होगा, अकम्पनीड होगा उसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजर। इस लाइन से भी PYQ पूछा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पनीड बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट किस में मिलता है, रेड एल्गी में मिलता है। द कॉमन मेंबर आर क्या है इसके, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेकिलेरिया एंड द येलिडियम, ये रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ में आई गई है, पूछा गया कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट किस में मिलता है, वो रेड एल्गी में मिलता है। अब इस टेबल पे चलें, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी थी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। क्या क्या पिगमेंट है, A में फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल भी था। क्लोरोफिल इसमें क्या है A&D और फाइकोएरेथ्रिन, जिसकी वजह से रेड कलर आ रहा था। बेसिकली आर आगे लगा है, आर फॉर रेड, आर फॉर आर फाइकोएरेथ्रिन। स्टोर्ड फूड क्या क्या है इसका, स्टोर्ड फूड है यहाँ पे स्टार्च है, मैनिटॉल है, लेमिनेरा है, फ्लोरिडन स्टार्च है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, इसकी सेल्यूलोज और एल्गिन की बनी है, लेकिन यहाँ पे आगे जब पढ़ा था पेक्टिन भी था। फिर यहाँ पे सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी है। फ्लैजिला यहाँ कितने थे, 2 to 8 थे, इक्वल और एपिकल थे। यहाँ 2 थे, अनइक्वल लेटरल, यहाँ पे एब्सेंट थे। फिर आते हैं इनके हैबिटेट, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। यहाँ की फ्रेश है और यहाँ पे ब्रैकिश सॉल्ट सब में मिलेगी, फ्रेश में रेयरली मिलती हैं, फ्रेश में इसकी सब मिलती हैं, और जो सॉल्टी वाटर है यहाँ पे मोस्ट मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन था एल्गी के अंदर, फर्दर क्लासेस में जो डिविज़न थे, दैट इज़ क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी, वो सारे कंप्लीट हो गए। इसी के साथ हमारी प्लांट किंगडम की जो पहली क्या है, पहली क्लास दैट इज़ एल्गी, वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे ब्रायोफाइट्स के साथ। तब तक के लिए इसको पढ़ लेना। अगर कोई तुम्हें चीज़ समझ ना आई है, वो कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट से। और हाँ, PYQs लगाते रहो, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन हम पढ़ते ही हैं, मैं पढ़ाती हूँ, होपफुली समझ में आता ही होगा। और मैं ये भी बताती हूँ कि इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, ये बच्चे इस लाइन को छोड़ देते हैं। तो आई थिंक मेरी साइड से तो मैं जितना हो सकता है कर पाती हूँ, और अगर कोई और सजेशन हो तो आप लोग दे सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।